पहला प्रश्न है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बफर से सफर नामक योजना जो है शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में नाट्यांजलि महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है तमिलनाडु में। अगर प्रमुख महोत्सव को देखा जाए तो सिरुई लिली महोत्सव जो है मणिपुर में आयोजित किया गया, कचाई लेमन फेस्टिवल जो है मणिपुर, मोढेरा डांस फेस्टिवल गुजरात, पुष्कर मेला तथा जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में आयोजित किया जाता है, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में, सोनपुर मेला जो है बिहार में, बीकानेर ऊंट उत्सव जो है राजस्थान में, बथकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में, हरेली छेरछेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ में, योसांग महोत्सव मणिपुर में, नागा मिर्च महोत्सव नागालैंड में, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में, सरहुल फेस्टिवल झारखंड में, समक्का फेस्टिवल जो है तेलंगाना में, गीता महोत्सव हरियाणा में, चिराई ओवा फेस्टिवल जो है मणिपुर में मनाया जाता है। किस शहर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह की गई है भुवनेश्वर उड़ीसा में। उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। मोहन चरण मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल यहाँ के हैं हरिबाऊ कंबनपति। नेशनल पार्क में भीतरकनिका तथा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। झील यहाँ की चिल्का झील है। उड़ीसा से संबंधित करंट अफेयर में टाटा स्टील ने उड़ीसा में भारत की पहली सबसे बड़ी प्लांट फर्नेस चालू की है। उड़ीसा के मनकडिया समुदाय को हाल ही में विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया है। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम उड़ीसा में खोला गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य उड़ीसा है। राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेड रूप में मान्यता दी गई है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जनता मैदान भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया था। उड़ीसा 67.8 के स्कोर के साथ राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे आगे है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना जो है उड़ीसा में करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है कि किस देश के बीच नोमैडिक एलिफेंट 2025 नामक सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो यह भारत और मंगोलिया के बीच में शुरू हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट 2025 का जो आयोजन है यह इसका 17वां संस्करण था। इसका आयोजन जो है मंगोलिया के उलान बटारा में हुआ है। प्रमुख सैन्य अभ्यास जो है तो बोंगो सागर जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में युद्ध अभ्यास, भारत और अमेरिका के बीच में इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रूस, सूर्य किरण भारत और नेपाल, शक्ति भारत और फ्रांस, वरुण भारत और फ्रांस, गरुण भारत और फ्रांस, सिडनी मैत्री जो है जापान के साथ, धर्म गार्जियन जापान के साथ, वीर गार्जियन जापान के साथ, जीमैक्स युद्ध अभ्यास भारत और जापान के साथ, मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और थाईलैंड के साथ आयोजित किया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल ने फरवरी 2025 में पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में सागर कवच अभ्यास का आयोजन किया था। हाल ही में प्रचंड प्रहार नामक तीर सेवा अभ्यास का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। अगला प्रश्न है, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो यह बना है गोवा। पहला राज्य है मिजोरम। अगला प्रश्न है कि अगर गोवा के बारे में देखें तो 57वें संविधान संशोधन ने गोवा को जो है भारत का 25वां राज्य बना दिया जो कि 30 मई 1987 से प्रभावी है। गोवा के जो राज्यपाल हैं वहाँ हैं
PS श्रीधरन पिल्लई, प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजधानी यहाँ की पणजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में नवीनगर सुपर थर्मल परियोजना के चरण 2 की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह रखी है थर्मल 2 के आधारशिला कहाँ रखी है? यह रखी है बिहार में। बिहार जिसकी राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। बापू टावर का उद्घाटन बिहार में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा के पास जो है एम्स की आधारशिला रखी है। आपदा के पूर्व अनुमान के लिए नीतीश ऐप लॉन्च किया गया है। जाति आधारित जनगणना कराने वाला पहला राज्य बिहार। 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी राजगिरी बिहार ने की थी। बिहार सरकार ने जो 2024 के सभी मंदिरों, मठों और टूरिस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। पीएम ने बिहार के राजगिरी में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। बिहार में नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में जो है अधिसूचित किया गया है। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखने की घोषणा की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जनवरी 2025 में बिहार की राजधानी पटना में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया था। ई-हंस विमान किस संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो यह विकसित किया जा रहा है CSIR-NAL के द्वारा। INS तारणी का निर्माण किसने किया है? तो यह किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। गोवा राज्य का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 मई को। हर वर्ष 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 30 मई 1987 को गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बना था। इससे पहले गोवा पुर्तगालियों के शासन में था, जिसे 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत भारत ने मुक्त कराया था। 1962 में गोवा दमन द्वीप को जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1967 के जन्म संग्रह में गोवाइयों ने महाराष्ट्र के विलय के बजाय स्वतंत्र पहचान चुनी थी। भारत को किस सम्मेलन में चैंपियन देश के रूप में मान्यता दी गई, जहां भूमि स्वामित्व और ग्राम मंचन प्लेटफॉर्म की सराहना हुई है? तो यह विश्व बैंक के सम्मेलन वाशिंगटन DC में दिया गया है। भारतीय एथलीट पूजा ने दक्षिण कोरिया के गुमी में 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले बॉबी एलाइसियस एशियन चैंपियनशिप में ऊंची कूद में पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला थी, जिन्होंने 2000 में स्वर्ण पदक तथा 2002 में रजत पदक अपने नाम किया था। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने पहना है? तो यह पहना है ओपल सुचाता ने।